चलिए बढ़ते हैं आगे। कश्मीर से धारा 370 हटने का उत्साह ह्यूस्टन में दिखाई दे रहा है। कश्मीरी पंडित मोदी सरकार के इस कदम से खुश हैं। कश्मीरी पंडित 1990 में अपने समुदाय के साथ हुए जुल्म को नहीं भूलेंगे। ह्यूस्टन में न्यूज नेशन कश्मीरी पंडित समुदाय से खास बातचीत कर रहा है। कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया जाने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है, लेकिन इस कैंपेन का कड़ाई से मुकाबला कर रहा है भारत और भारत के रहने वाले वो लोग जो इस फैसले में सरकार के साथ हैं, खासतौर पर वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दर्द सहा है। ह्यूस्टन में हम डॉक्टर सुरेंद्र कौल के घर में हैं और जानते हैं उनसे कि कश्मीरी पंडित इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब यहां पर आएंगे तो उनसे क्या बात होगी। तो आइए डॉक्टर सुरेंद्र कौल के घर पर मिलते हैं उन तमाम कश्मीरी पंडित से जिन्होंने कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था उसको बचाए रखने के लिए वो 7 समंदर दूर रहकर भी संघर्ष कर रहे हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर कौल के पास। Long live Modi! Long live Modi! Long live Modi! We love Modi! We love Modi! We love Modi! तो डॉक्टर कौल हमारे साथ हैं और साथ ही मेरे साथ मौजूद है पूरा का पूरा ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा। और डॉक्टर कौल ने बिल्कुल सही बताया है, ये एक वॉलंटियर्स का ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से सिविल सोसाइटी के आंदोलन चलते हैं ठीक उसी तरह से ये डायस्पोरा पूरी दुनिया भर के अंदर काम कर रहा है। कौल साहब, चैलेंजिंग टाइम्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने की कोशिश हो रही है, कैसे आप मुकाबला कर रहे हैं उसका? इससे पहले कि मैं आपके पास धारा 370 हटाए जाने के फर्स्ट रिएक्शन से के बारे में बात करूं। ये बिल्कुल सही है कि बहुत ही एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है और इट हैज बीन इंस्टिगेटेड बाय पाकिस्तान एंड इट इज नाउ सिलेक्टिव मीडिया, जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है वो भी इसको ले रहा है। ये बिल्कुल हकीकत से परे है, जो असलियत है उसको नहीं उजारा जा रहा है। तो हम लोग एज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पूरे विश्व भर में वो इस डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में भी जो भी एंटी इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलता है उसको हम थ्वाट कर रहे हैं, वहाँ पे हकीकत बताते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हमारा ये वहाँ पे एक एंटी इंडिया डिबेट था जहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जाके उसको वहाँ पे थ्वाट किया है और जो असलियत है उसके बारे में अवगत कराया है सबों को। तो हमारा उस लेवल पे हो रहा है। हमारा जो मीडिया एक सिलेक्टिव डिस्टॉर्टेड कैंपेन चला रहा है। अभी वाशिंगटन डीसी में कुछ दिन पहले ही हमने वाशिंगटन पोस्ट के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। अंजलि जी हैं, शी इज़ द, मेरे को हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की इनके सामने। शी इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर जेनोसाइड एंड एथनिक क्लिनजिंग। हमको पिछले 30 साल से अपने जो लॉसेस हुए, मार्टर्स हुए, उनके बारे में हमने कभी इकट्ठे ग्रीव भी नहीं किया। ये आपके सामने खड़ी हैं जिनके पिताजी के साथ जो हादसा हुआ है, ये बनाई करेंगे। So in 89 and 90 तो जब वहाँ पे ये सारा टेररिज्म शुरू हुआ उस टाइम मेरे डैड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वाज एन अकाउंट्स ऑफिसर एंड हर की जैसे वहाँ पे एकदम से वहाँ पे मिस्टर टिक्कालाल टिपलू से शुरू हुआ, वहाँ पे किलिंग्स शुरू हुई, लेकिन हर कोई हिंदू यही सोच रहा था कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा बिकॉज वी ट्रस्टेड आवर नेबर्स, एवरीबडी ट्रस्टेड देयर ऑफिस मेट्स। लेकिन मेरे डैड के साथ ही वॉज जस्ट 46 एट दैट टाइम एंड आई बेयरली हैड passed my high school and we came to know after 2 days. 2 दिन के बाद हमें पता चला कि उनको घर से निकाला गया। His body was chopped into pieces and left in gunny bag and वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है विच इज़ कॉल्ड सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है बिकॉज आई वॉज बेयरली 17 और 18 एट दैट टाइम। तो वहाँ पे उस उनकी बॉडी को पीसेस में करके वहाँ पे बैग में डाला गया। नियर दैट इट्स कॉल्ड एज, उस रोड का शायद नाम है डॉक्टर अलीजान रोड, विच आई केम टू नो फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, अंकल्स एंड डैड के बाकी ब्रदर्स वगैरह से। तो 2 दिन के बाद हमें इस बात का पता चला। ये हादसा 1990 24 जून संडे को हुआ था और
ट्यूसडे को हमें पता चला, और वो भी उस टाइम हमें सिर्फ उनके एशेस दिए गए, हमने तो उनकी बॉडी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक ट्रेजेडी थी हमारे फैमिली के लिए। मैं उस टाइम अभी कहा कि मैं उस टाइम वो मुश्किल से 17-18 साल की थी, मेरे 2 छोटे ब्रदर्स थे, तो बहुत ही बड़ी पूरे परिवार के लिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बेटे को खोया। एंड उससे बड़ी बात मैं और क्या बताऊं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। और ये सिर्फ मेरी फैमिली के साथ नहीं हुआ, वहाँ पे जितने भी मोस्ट ऑफ द कश्मीरी हिंदूज़ थे, कश्मीरी पंडित्स जिनको हम बोलते हैं, सबके साथ कोई ना कोई, किसी ना किसी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ, रेप्स हुए। तो आज हम मीडिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो मीडिया और ये जो हम मोदी इवेंट कर रहे हैं, जो हम मोदी सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ नहीं है, ये उनकी डेवलपमेंट के लिए है। डॉक्टर कौल साहब, मैं मैम से भी बात करना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ, 90 का वो दशक कितना मुश्किल भरा था आप लोगों को? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। यूँ समझिए कि हमारा जो एक्सटिंक्शन है वो 90 से शुरू हुआ। हम लोग पहले तो हम सब सोच रहे थे कि ये तो ऐसा चलता रहता है, ऐसा तो करते रहते हैं, अच्छा ठीक है, स्ट्राइक है, वो है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर हमको थ्रेटनिंग लेटर्स आने लगे, फिर हमको पोस्ट करते थे, दरवाज़ों पे करते थे। और फिर एक समय आया कि मेरे डैड को अपने ही फ्रेंड्स ने बोला, तुम अपने बच्चों को बाहर भेजो, तुम्हारे बेटे को बहुत खतरा है, तुम्हारे बच्चों को बहुत खतरा है। तो जिस दिन हमको ये आया, उस दिन रात को ही अगले दिन हमको 1990 की बात है, उन्होंने अगले दिन बोला तुम वापस आ जाओगे, 1 महीने भर की बात है, महीने 1.5 महीने की, सॉरी तो तुम चले जाओ। तो वो चले, हम जम्मू चले गए और डैड और मॉम पीछे रह गए थे। तो उनको फिर से वापस वही थ्रेटनिंग लेटर्स वो सब चलने लगा। फिर उनकी जीप पे 2-3 बार हमला हुआ। तो मेरे डैड के पास और कोई वो नहीं था कि वो क्या करते, तो क्योंकि पूरी फैमिली को पालना था, तो वो वहीं रहे। और फिर एक टाइम आया कि जब बहुत ही ज़्यादा नैरो एस्केप हो गया, और उनके अपने कॉलीग्स ने और उनके अपने फ्रेंड्स ने बोला तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रहना सेफ़ नहीं है, तुम वहाँ से निकलो। तो मेरे जो नाना जी का घर था वो एक फोर्ट्रेस जैसा था, उनमें बड़ी टॉल वॉल्स वगैरह थी। तो उन्हें बोला तुम अपने ससुर जी के यहाँ जाओ, क्योंकि मेरे नाना जी के यहाँ भी खाली मेरी नाना और नानी रहते थे। सेम थिंग हैपन टू माय मामा जी ऑल्सो। उनके पास अच्छा इस्टेब्लिश बिजनेस वगैरह था, उनको घर पे आ गए थे मारने के लिए, एंड वो भी रात को ही फिर निकल गए थे। एंड मेरे मॉम एंड डैड फिर नाना जी के यहाँ रह रहे थे। तो 1991 अक्टूबर 15 1991 को जब एक दिन पहले मेरी मम्मी जम्मू आ गई थी, क्योंकि मेरे ब्रदर की शादी थी। और 16 अक्टूबर को मेरे डैड, नाना और नानी और मेरे अंकल मामा जी, उनको आना था, जम्मू आना था। लेकिन अक्टूबर 15 सुबह मॉर्निंग में समहाउ दरवाज़ा कैसे खुला रह गया वो पता नहीं चला। मेरे मामा जी बाहर गए थे, तो 2 जन अंदर आ गए और फेरन के नीचे, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस जो है, बहुत सारे लोग कभी कभार बोलते थे फेरन पे क्यों इतना रोकथाम है, क्योंकि फेरन के नीचे आप बड़े आराम से एम्यूनिशन छुपा सकते हो। वो गन्स लेके आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे नाना जी ने दरवाज़ा खोला, दे शॉट हिम पॉइंट ब्लैंक, वहीं दिल पे मारी थी गोली, और 2 गोलियां और फिर उनके टांगों पे मारी, कहीं तो भी जिंदा रह के कहीं फिर भाग न जाए, और घुस गए पूरे। और मेरी नानी इन सब ने जब सुना तो बाहर आ गए, तो वो भी भागने लगे थे कॉरिडोर में, तो उनको भी गोलियां मार दी। तो हमको पता कैसे चला? हमको पता चला न्यूज़ से। जम्मू में हम लोग टीवी पे न्यूज़ आई, भाई ऐसे फैमिली है, उनके घर में 3 लाशें हैं, 3 पीपल हैव डाइड इन देयर फैमिली। एंड हमारे लिए सबसे पहला रिएक्शन था कि मेरे ही डैड होंगे नंबर 1, क्योंकि उन्हीं के पीछे लगे हुए थे। बिकॉज नाना नानी से तो कुछ मिलेगा नहीं, वो एक फेडिंग जनरेशन है ना। मेरे डैड एक अच्छी पोजीशन पे थे, अच्छी पोजीशंस पे इन सब को एलिमिनेट करो, इनको ख़त्म करो, वही उनको बताया गया था कि भाई ये है, दिस इज़ द कोर्स, तुमको ये करना है यहाँ पर। वंस दे आर आउट, तो हमको जैसे वो एक पूरा वॉर क्राई करना है, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी और यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा हो जाएगा, क्योंकि यही बोलते थे। मेरा अपना पड़ोसी जिसको मैं राखी बांधती थी, वो रोज़ मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोलता था, तू गई नहीं अभी तक, मैं आऊँ अपने दोस्तों को लेके, तेरा मैं अच्छा कांड करके दिखाता हूँ, फिर तू देखता हूँ तू कैसे रहेगी इधर।
वो मैं हर साल उसको राखी बांधती थी, वो मेरी उम्र का था। बहुत दुख भरी कहानी है, लेकिन डॉक्टर कौल मैं अब ये समझना चाहता हूँ आगे क्या। एक बात अगर आपको हमारे माध्यम से पाकिस्तान को कहनी हो, जो इस पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को चला रहा है, उसको आप क्या कहना? मैं पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान के ISI से अपील कर रहा हूं कि जो आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया, वो मॉन्स्टर अब आपको भी खा रहा है। ये समय है एक इंट्रोस्पेक्शन का, कि आप अपने लोगों पे फोकस करें, अपने पॉवर्टी को हटाने का काम करें, डेवलपमेंट्स करें, अपने लोगों को फायदे पहुंचाएं, उस पे फोकस करें बनिस्बत की किसी देश में कबाड़ा करने के या टेररिस्ट को डील करने के लिए। यही मेरी अपील होगी। और ये भी अपील होगी कि अगर आप जो इंडिया कर रहा है, जिस तरह से वो अपने माइनॉरिटीज का ख्याल कर रहा है, अगर आप उस पर चलेंगे, वो एक बहुत अच्छी बात होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए, हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनका ग्रोथ रेट मेजॉरिटी से भी ज्यादा है, बल्कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज हैं वो तो वैनिश हो चुके। तो ये अपील करना चाहता हूं कि आप अपने लोगों के भलाई के लिए प्रोग्राम करें, बनिस्बत की एक टेरर फैक्ट्री पैदा करें जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे वो अनिल, एक बात जो सरकार से आप कहना चाहें, क्या कहना चाहेंगे अब आप भारत सरकार से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे कम्युनिटी में एक यूफोरिया, एक्साइटमेंट का मोमेंट है। अब इसको आगे लेके जाना है, डेवलपमेंट करना है, और उसके लिए सारी कश्मीरी कम्युनिटी आपके साथ है, सारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आपके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? एक बात, अगर एक मांग आपको भारत सरकार से करने दी जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के बारे में? आज कश्मीरी पंडित को भारत ने जैसा इंसल्ट अब तक किया, वैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया। जो जेनोसाइड के विक्टिम्स थे, ऑफिशियली उनकी डेजिग्नेशन 30 साल के लिए माइग्रेंट की है, वो मोदी जी को एकदम से हटा देनी चाहिए। कि मैं अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को मैंने कश्मीर दिखाना है। मैं उनको, मेरे को लगता है वो यहाँ सभी का कॉमन फैक्टर है कि सभी को अपने बच्चों को कश्मीर ले जाना है, दिखाना है कि हम किस जगह पर पले बड़े, कैसी जगह है। वो रिलेट ही नहीं कर पाते जब हम उन्हें बोलते हैं हम कहाँ से आए हैं। बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए एज पेरेंट्स है कि हम अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, और वो मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं अपने लाइफ टाइम में वो करूंगी। मैं प्रॉपर्टी लूं या ना लूं वो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन बच्चों को जरूर लेकर जाऊंगी। वो मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग बहुत जल्दी फिर से कश्मीर विजिट करना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? सभी जाना चाहते हैं। जी राकेश जी। With the government of India, we will invest in Kashmir, we will create job opportunities in Kashmir. America has been a dream for us, we will share that with Kashmir. So we are going to go back as a force of peace, as a force. हम जब जाएंगे, हम शक्ति के साथ जाएंगे, और हम अपनी जो यहाँ के जो ड्रीम्स हैं कश्मीरियों के साथ शेयर करेंगे। वैसा है कश्मीरी पंडित का वर्ताव। हम पीसफुल हैं। इस्लाम 1200 साल पहले कश्मीर में आया। 1200 साल में एक भी एग्जाम्पल नहीं है जब कश्मीरी पंडित ने वायलेंस की है कश्मीरी मुसलमान के साथ। ये हमारा वर्ताव है। हम देखिए कश्मीर में जाके क्या वहाँ प्रोड्यूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने तमाम कश्मीरी पंडित परिवारों से मिले जिनका अपना दर्द है, लेकिन अब उनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि धारा 370 के खत्म होने के बाद अब कश्मीर में नया सूरज निकलेगा, और नए सूरज के निकलने के साथ साथ कश्मीर का वो पुराना रंग, वो पुराना रूप वापस आएगा, जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है।